किसी को समझना और किसी को महसूस करना दोनों में बहुत बारीक फ़र्क है। लोग अक्सर रिश्तों में दोस्तों से यह उम्मीद करते हैं कि वो उन्हें, उनके जीवन को, उनकी परिस्थितियों को समझें, पर कई बार आपके बहुत स्पष्ट कहने के बाद भी, बार बार कहने के बाद भी सामने वाले का रवैया आपके प्रति ज़्यादा बदलता नहीं। आप कहते रहेंगे कि काश तुम मुझे समझ पाते या काश तुम मुझे समझ पाती, और सामने वाला कहता रहेगा कि अरे मैं तो समझता हूँ, मुझसे बेहतर तुम्हें भला कौन जानता है। हमारे जीवन के अधिकांश रिश्ते इसी दायरे में सिमट के रह जाते हैं, इन्हीं प्रश्नों के, कन्फ्यूज़न के इर्द गिर्द कि काश कोई हमें समझता। इस समझने की उम्मीद के पीछे कहीं सहानुभूति या प्रेम पाने की हमारी एक लालसा भी होती है। यहाँ प्रेम का मतलब सिर्फ प्रेम है, भावनात्मक प्रेम, सेक्स नहीं। सेक्स इज नॉट लव। यदि सेक्स ही प्रेम होता तो मुझे लगता है कि दुनिया में सर्वाधिक प्रेम तो वेश्याओं के हिस्से में आता है। हालांकि आज की दुनिया में अधिकांश रिश्ते प्रेम की इसी संकुचित सीमा के भीतर सिमटे हुए हैं कि बस किसी से जान पहचान हुई, अपनापन हुआ तो बस अब आगे यही होगा। किंतु किसी को महसूस करना एक अलग ही एहसास है, जिसमें आप सामने वाले की हर मनोस्थिति, परिस्थिति, खुशी, उदासी, चिंता, उसके अतीत के अनुभव, यहाँ तक कि खामोशी तक को महसूस कर लेते हैं। ऐसे रिश्तों में बिना ज़्यादा कुछ कहे ही व्यक्ति आपको पूरी तरह समझता है, बल्कि आपकी हर भावना को जस का तस महसूस भी कर लेता है, क्योंकि शायद उसके जीवन और आपके जीवन में कोई अव्यक्त समानता होती है। ऐसे रिश्तों में सहानुभूति नहीं बल्कि समानुभूति का जन्म होता है, और इसीलिए समानुभूति के रिश्ते से बंधे लोग कभी भी दूसरे व्यक्ति के साथ वह व्यवहार नहीं कर सकते जो पीड़ादायी हो, कष्टदायी हो या अपमानजनक हो। कभी भी दूसरे की भावनाओं का, उनकी अपेक्षाओं का तिरस्कार नहीं कर सकते, और विश्वास तो कभी तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें हर पल यह एहसास होता है कि वो खुद अपने साथ किसी प्रकार का छल कपट, स्वार्थ बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो भला अपने ही जैसे दूसरे संवेदनशील सच्चे व्यक्ति के साथ क्यों गलत करें। जरूरी नहीं कि ऐसा रिश्ता रोमांटिक हो। आपका कोई भी अपना आपके प्रति ऐसा संवेदनशील और भावुक हो सकता है कि वो आपको महसूस कर सके। कई लोग कहते हैं कि किसी से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। नहीं, जीवन में अपेक्षा रखना गलत नहीं है, किंतु फर्क समझना जरूरी है कि अपेक्षा रखी किससे जाए। उनसे जिनके प्रति आपको उम्मीद है कि शायद कभी वो आपकी स्थिति को समझेंगे, आपके मन को समझेंगे, पर ऐसा हो नहीं रहा। या उनसे जो आपको महसूस करते हैं, जिनसे ज़्यादा कुछ कहने की आपको ज़रूरत ही महसूस नहीं है। सहानुभूति आपको कमज़ोर बनाती है, लाचार महसूस करवाती है, किंतु समानुभूति आपको मजबूत बनाती है, आपके भीतर आत्मविश्वास जगाती है। जो आपसे सहानुभूति रखेंगे वो मौका पड़ने पर आपके साथ दुर्व्यवहार भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको खुद से कमतर या कमज़ोर मानते हैं। किंतु आपके प्रति समानुभूति रखने वाला कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपके साथ क्षुद्र या हल्का व्यवहार करेगा ही नहीं। सहानुभूति नहीं, समानुभूति को चुनिए। धन्यवाद।